इधर भी व्यूज़ आ रहे हैं, उधर भी व्यूज़ आ रहे हैं। हमार और हमरे पुत्र की लड़ाई और व्यूज़ खवैयू भाई कहस की हमने ही थोती आग लगाई। यू का हो गया भाई, अब हम का करें। आइडिया, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जैसा एक विचार आपका जिंदगानी बदल देवे है, वैसे ना आपके वीडियो का हालात जज्बात भी ना एक विचार बदल देवे है। तब जब तुम्हार यूट्यूब का करियर डगमगाए, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी उस कंट्रोवर्सी का ज़्यादा फ़ायदा न मिल पाए, तो जिन कमेंट को तुम भैया छोड़ देते हो, कभी भी पब्लिश नहीं करते हो, उन कमेंट का जवाब दे लग जाओ। और टाइटल भी कुछ ऐसा लगा दो, थंबनेल में भी तुम किसकी तरफ हो, इधर हो या उधर हो। तो ऐसे कमेंट का जवाब आपको लगता है कि माता श्री देती। देखिए, आप सबको बहुत ऐसे अच्छे से जानकारी है कि ना ऐसा कमेंट हमारा मम्मी जी कबहू ना पढ़ती। ऐसे कमेंट्स को भाई पब्लिक ही नहीं किया जा रहा था, हैं? तो कैसे ना पब्लिक कर दिया गया और जवाब भी दे दिया गया ऑन कैमरा। देखिए दर्शकों, ये जो वाईटी का मोह माया है और उमर से जो डॉलर आया है, तो भाई साहब देखिए, कुछ है ना, कुछ लोग अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, कुछ लोग इधर उधर जाते हैं, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ लोग अपने घर का कटोरिया बर्तन बजाते हैं, कुछ लोग ना घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कुछ लोग ना भाई उन लड़ाई झगड़ों को में कूद के भी पैसा बनाते हैं। तो जब दोनों तरफ बन रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे, सरकार पार्टी इल्जामात लगा रही है, पहली पार्टी जवाब दे रही, तो इधर दर्शक इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और कुछ दर्शकन का तो दर्शकों इतना बुरा हाल है, मतलब अब का ही बताएं। कुछ दर्शकन का तो इतना बुरा हाल है कि ना सुर है ना ताल है। जिनको यूँ लगता है कि नहीं यूँ सही, मतलब कुछ होता है जो नया मैटर में कूदे हैं, जिनको पूरी बात नहीं पता है, तो जब इनका सुनते हैं ये सही बोल रहा है, विद पॉइंट बोल रहा है, नहीं यार ये तो बढ़िया कूल काम होके बोल रहा है, ये सही है। नहीं यार, ये भी आज कूल काम होके एक्टिंग कर रहा है, यूँ सही है। नहीं यार, ये तो पहले से बता दी इसकी यूँ चीज़ें ऐसे हुई, यूँ सही है। ऐसे वाले सब्सक्राइबर ना अपन खोपड़िया बाल नोच रहे हैं कि ससुर कनाती यूँ सही कि वो सही, हमको कोनो बात नहीं पता है, लेकिन अब हमको लगता है हम ना ही सही रहेंगे। कुछ सब्सक्राइबर्स के ऐसे हाल हैं। मैं पागल हूँ। अरे भैया, इतना ज़्यादा ना देखते हैं, सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन ना समझिए ना कहाँ पर कौन किधर का बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है, और कौन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है, जो उस टाइम पे था ही नहीं, उस चीज़ पे इल्ज़ामात लगा रहा है कि उनको हेट कमेंट कराए गए, यूँ वो है। इतना सब कुछ हुए के बाद हमारी मम्मी जी का कहानी भैया ट्विस्ट टर्न। 5 लाख आए थे जिस दिन पुलिस स्टेशन वाला सबसे पहले अपलोड कर दिया गया था, 5 के आसे पास है ना, और वही के बाद 2 लाख 1.5 लाख हैं, कुछ ऐसे आ रहा था व्यूज़। और इधर भैया कंट्रोवर्सी वाले लोग ना 8 लाख 9 लाख 10 लाख हैं, ऐसे चल रहा है कहानी। तो फिर का जी सोचा गया कि भाई कंट्रोवर्सी तो हमारे घर की है, और अब क्या करें। फिर सोचा गया कि भाई अब देखिए कंटेंट तो हमारे है, तो हमारा जो कंटेंट है इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, जनता जनार्दन के सामने बहुत सारी बातें आ गई हैं सामने, तो जनता बहुत ज़्यादा सच्चाई जान चुकी है। अब अगर हम ओवर रिएक्ट करेंगे ना, तो जनता हमको और जाके यहाँ पर उल्टी सुल्टी बातें करेगी। हालांकि हम कमेंट नहीं पब्लिक करते हैं, पर पढ़ना तो पड़ता है, तो दिमाग तो हिल जाता है। भले टीम पढ़ती है, पर टीम से जानकारी तो मिल जाता है कि भैया अभी कितने प्रतिशत जनता का मत है। समझ रहे हैं आप लोग, हैं? तो यूँ जो सारा कहानी चल रहा है भाई साहब, इसका फ़ायदा मम्मी जी पिताश्री नहीं उठा पा रहे थे। फाइनली उन्होंने एक ना छोटी छोटी मोटी बातों की तहत एक नया चीज़ शुरू करा, जिसका नाम है हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। अब देखिए, कमेंट्स पढ़ने का ये होता है कि आधा जनता जनार्दन यूँ सोच के देखने आएगी, क्या पता आज ही जो बड़का ये सब यूट्यूबर है आज हमारा नाम ले लें तो हमारी ज़िंदगानी सफल हो जाए, हैं? तो यही चलते तमाम लोग तो लसे रही हैं, हाँ अब हमारा नाम लिया वाला है, और इसी के चक्कर में ना ऐसे कमेंट करेंगे एकदम मक्खन मलाई मार के कि ना अगर हम मक्खन मलाई मारेंगे तो ज़रूर पढ़ा जाएगा। लेकिन इस समय मक्खन मलाई वाला नहीं, कंट्रोवर्शियल वाला कमेंट पढ़ा जाएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है, लोगों ने का पूछा और का जवाब दिए गए। भाई मतलब ये तो कमाल हो गया। जब हमने सुना तो हमारा ना धोती फाड़ कर रुमाल हो गया कि हैं
जिस चीज़ को भैया पब्लिक नहीं किया जा रहा था, जिन कमेंट्स को भैया पैदा नहीं होने दिया जा रहा था, उनका गला घोटा जा रहा था, वो कमेंट्स के आज जवाब मिल रहे हैं। अब आप ही बताओ ना ऐसा काहे हो रहा है? अरे भैया डॉलर, पैसा, कमाई, कंटेंट है, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आज यूँ काम किया जा रहा है। पहले इधर उधर की दुनिया भर की चीज़ें हुई, रील उल बनाई गई, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ तक स्कूटी से लोग गए, हालांकि वो लोग कहीं फ्लाइट पे जा चुके थे, लेकिन अब बताओ कंटेंट के तहत आना पड़ा, रील बनाना है, सासू अम्मा का भैया स्टैंड लेना है और सासू अम्मा की नज़रों में भी अच्छा बनते रहना है। काश कि भाई अभी तो किसी और को हमें बुरा दिखाना है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, हैं? तो इसीलिए वो इधर नज़र आई, और नज़र इधर ही आएगी। वो फ्लाइट तो है बहाना, लोगों की नज़रों में है कुछ हमें और दिखाना है। तो भैया चलो, आज सबसे पहले जो सवाल मम्मी जी से लोगों ने पूछा, 3-4 पूछे गए गिव अवे के और बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन जो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, एक सवाल दनदनाता हुआ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। को सवाल था, आपने अपनी बहुरिया और बेटे को घर खाली करने के लिए काहे बोला? भाई ऐसा सवाल अभी तक तो इन सवालों को आप पब्लिक भी नहीं होने देते थे, और आज इन सवालों को ना आपको पढ़ना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, इतना नहीं जवाब भी देना पड़ रहा है। अब सोचो दर्शकों कैसे का ये सब चल रहा होगा। खैर आते हैं जवाब पे। यो डॉलर का ना करावे। तो भाई आंटी जी का कहना था कि देखो, कबो गुस्सा गर्मी में किसी ने गुस्से में बोल दिया होगा, पिताश्री ने क्रोधित होकर कुछ भी बोल दिया होगा, वैसे आंटी जी पिताश्री तो क्रोधित होकर काका बोल जाते हैं, मतलब पेशाब की पैदाइश और मेरे पोता पोती किसके बच्चे कहलाएंगे न जाने काका। इतना गुस्सा सही नहीं, हम तो कह रहे हैं कुछ योग व्यायाम कराएं, अंकल जी का गुस्सा कम कराएं। काश कि ये छोटी बातें नहीं होती, बहुत बड़ी बातें होती हैं। ऐसा स्टेटमेंट बड़ों से हम उम्मीद नहीं ना कर सकते हैं। तो आंटी जी का कहना था कि वो खुद चली कर गई थी वहाँ पर, और उन्होंने बोला था कि देखिए घर खाली करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम यहाँ रहो, तुम्हारो घर आही, तुम्हारे घर आही, तुम्हारो घर आही, मतलब समझ जाओ जो कहना चाह रही थी आंटी कि तुम यहाँ रह सकते हो। तो आंटी जी चलिए हम मान लेते हैं कि माता पिता की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, माता पिता तो 2 लप्पड़ भी मार देते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, वो सब चलता है। लेकिन आंटी जी जब रोज़ ही रोज़ हैं धमकी दे दिया जाए घर खाली कर दो, कबो दोस्तों से, अगर तुमको थप्पड़ मारना अपनी औलाद को खुद मारो, दोस्तों से काहे कहीं के बुलवाए रहे हो कि घर खाली कर दे। यूँ ना आंटी जी, छोटी बात नहीं ना होता है। अब चुन्नू मुन्नू तो है नहीं जो तुम कुछ भी पढ़ा दोगे जनता पढ़ लेगी। तो आंटी जी बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, और आपने जो बोला कि आपने घर खाली करने के लिए नहीं ना बोला, पिताश्री ने बोला, तो भाई ये बात तो हमें भी पता चली थी कि दोस्तों के पास पिताश्री का कॉल गया था कि उसको बोलो भैया कुछ 6 दिन बाकी बचे हैं, घर खाली करके 9-2-11 हो जाए। तो भाई आप लोगों का क्या लगता है? और ये भी पता चला कि एक बार नहीं कई बार बोला गया, इससे पहले भी बोला गया। तो भाई एक हद होता है, कुछ लोग तो भाई प्रॉपर्टी के चक्कर में का कर जावे हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि भैया स्वाभिमानी होते हैं कि चलो ठीक है माता पिता हैं तो क्या हुआ, पर इतनी बार बोल रहे हैं, इससे पहले लात मार कर निकाले हम खुद ही निकल जाते हैं। यूँ होता है स्वाभिमान। और कुछ लोग होते हैं तो भैया आप देख रहे हो का चल रहा है साइड बाई साइड है। इसके अलावा एक और सवाल आया था, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर उस सवाल पे बाद में आएंगे। आंटी जी ने पहले तो बहुत प्यार से बोला, फिर एक चीज़ और बोला कि भाई अब हम क्या बोल सकते हैं, हम तो यही बोल सकते हैं घर छोड़ कर ना जाओ, हैं, लेकिन करता तो वही है वो जो का मन चाहता है, हैं। अच्छा वो नहीं कर पाता है जो बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस क्या चाहते हैं? बिग बॉस तो बहुत कुछ चाहते थे। और वैसे आंटी मुझे तो लगता है कि जिस स्वाभिमान के साथ वो लोग अपना घर खाली कर दे रहे हैं, उस स्वाभिमान के साथ ना भाई 2.5 करोड़ रुपया भी वापस कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता है, आप भी अपना मत यहाँ ज़रूर दीजिएगा, है ना? आप बताइए, देना चाहिए ना? फिर भाई एक दमदमाता हुआ और सवाल आवा कि जो आपका एक नया लड़का हुआ है मुंबई नगरिया में, आप उसके सपोर्ट में हैं या भाई अपने बड़े बेटे के सपोर्ट में हैं? आंटी ना हमें तो लग रहा है एक चुनाव लड़ ही लीजिए, बहुत अच्छे से आप स्पीच दे पाओगे, एकदम पॉलिटिकली करेक्ट हैं। हम ना किसी के सपोर्ट में नहीं हैं,
ना इनके सपोर्ट में है ना उनके सपोर्ट में है। आप लोग इतने अच्छे हो कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपना पॉजिटिव यहाँ पर जितना है अंदर भर भर के कोने में इतना पॉजिटिव भरा है, सब निकालना चाहते हैं। स्क्रिप्टेड हैं ना, मैं किसी की अगेंस्ट में हूँ और ना ही कोनो के सपोर्ट में हूँ। देखिए मम्मी जी, ये जवाब तो जनता नहीं चाहती आपसे। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास हैं। लड़का लड़का होता, नयका लड़का होता है, और नयका लड़का कब बदल जाएगा पाला आपको पता भी नहीं चलेगा। हैं आप ही का होगा आपके घर में जो संतानें हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन भाई आपने जो यहाँ पर जवाब दिया, इससे जनता जनार्दन आपको पता चल गया कि ये पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। अभी भाई तमाम लोग कल आए हमको गरियाए रहे थे कि भाई बच्चे हैं, माँ बाप चाहे तो यूँ करे वो करे, और माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए प्यार करते हैं, पर आज यूँ दिख गवा। अगर प्यार करते तो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, प्यार कम थोड़े ना हो जाता है। एक सवाल और भी किसी ने पूछा था कि आप कितना प्यार करते हैं अपने बड़े बेटे को। तो भाई बोला कि भाई आज तक उसने जो चाहा वो हमने उसको दिया, करवाया, कैसे भी अरेंज किया, अब और कैसे कितना प्यार करेंगे। तो भैया कितनी बार आंटी जी अंकल जी आपसे हम ये कहें कि देखिए ये तो सभी पेरेंट्स करते हैं, इससे प्यार का कोई संबंध नहीं। ये तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे कि जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से अपने बच्चों का करता है लालन पालन पोषण, और जिस इंटरेस्ट होता है जिस एरिया में उधर उसको दिखाता है, ले जाता है। यहाँ का जो प्यार का तात्पर्य है वो कतई इस चीज़ से तात्पर्य नहीं है कि आप का करें अपने बच्चे के लिए। प्यार जो होता है वो दिख रहा होता है। अगर होता तो आज ये सब ना हो रहा होता, घर के कटोरिया बर्तन यहाँ वाईटी पे ना बज रहे होते। जिस तरीके से आप लोगों का एक अच्छा मुकाम यहाँ पर बना रहता, एक ही चैनल रहने देते आंटी अंकल जी, का इतना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर खोल ही लिया था तो इतना ज़्यादा कंपटीशन का ज़रूरी था? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। जैसे शादी में जो आपकी परिवार फैमिली की शादी थी, वहाँ जो मगजमारी चल रही थी कंटेंट को लेकर, भाई इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा। अपने सगे बेटे बहुरिया को ऐसे इग्नोर कर रहे थे। हैं कितनी चीज़ें दिखी हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें दिखी हैं। तो वो का सही दिख रहा था? आप ही लोग बताइए। नहीं। आंटी जी ने एक चीज़ और कही कि इस समय जो सिचुएशन है ना, तो इन सब दौरान में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, एंजाइटी भी रही। 3-3 4-4 बजे आँख खुल जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आंटी जी ये इंटरनेट वाला वॉर काहे नहीं ख़त्म हो रहा है? चीज़ें सॉर्ट आउट काहे नहीं की जा रही हैं? सिर्फ वाईटी पे चीज़ें चल रही हैं, अगल बगल कोई बैठाया नहीं जा रहा है। बच्चों को अगर इतनी चीज़ें भूली गई हैं तो गलत बोली गई हैं, इस बात को कौन संभालेगा? पेशाब की पैदाइश न जाने बड़ी बड़ी बातें। और कहीं ना कहीं जो आप लोग वहाँ गए हैं मुंबई, उससे मिले हैं, कितनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये स्क्रीनशॉट दिखावा, वो दिखावा, ऐसी चैट देखी, फिर स्नैपचैट की बात है, वो सब झूठी निकल गई। तो अगर ये सारी चीज़ें सामने खुल के आई हैं तो इस पर स्टैंड लेना बनता है, मिलजुल के बैठ के बात करो। लेकिन वो तो दिख नहीं रहा आंटी जी। तो बस यही कहना चाहेंगे, ये कंटेंट खेलना बंद कर दीजिए। पब्लिक ना बहुत अच्छे से जान रही है, इतने अच्छे से जान रही है ना कि उसको आप गुमराह 1% नहीं कर सकते हैं। पूरे तरीके से पब्लिक इस चीज़ को जान चुकी है कि जो लड़ाई चल रही ज़्यादा से ज़्यादा ना 99% यूट्यूब के चक्कर में चल रही है, और कुछ लोग बाहरी लोग अपनी दाल गलाए रहे हैं, और कुछ लोगों के मुंह बहुत चले जो घर के नए सदस्य बनने वाले हैं। बेटी, इकलौती बेटी, उसके बारे में जो चीज़ें बोली गई उन पे आपका क्या एक्शन है? बैंकरप्ट, ज्वेलरी, ये वो बहुत सारी बात है। तो देखिए आंटी जी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब कंटेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, जनता है, सब जानती है। अच्छा बुरा भला बनावटी सब पहचानती है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक दे के जाइएगा, और हो सके तो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। किसी भी बारे में आप अपना यहाँ विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।